हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकएड पर। अगर आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम का हिस्सा बनने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। चाहे आप क्लास 10th के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं या फिर क्लास 12th के, दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एग्जाम में शामिल होने वाले हैं और लंबे टाइम से डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं तो बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.gov.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना डेट शीट डाउनलोड करना होगा। तो इस बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि 35 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स दोनों क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए शामिल होने वाले हैं, यानी कि 35 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को खुशखबरी मिलने वाली है। सीबीएसई ने इससे पहले ही एग्जाम की डेट को रिलीज कर दिया था, यानी ये बता दिया था कि कब से कब तक एग्जाम चलेंगे, लेकिन कौन सा एग्जाम कब होगा इसकी डेट नहीं बताई थी, यानी कि डेट शीट अभी रिलीज नहीं की थी। तो बोर्ड के अनुसार 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक बोर्ड एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो अगर आप लंबे टाइम से डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही डेट शीट रिलीज हो जाएगी। और हम तो आपको यही सलाह देंगे ना कि आप ना टाइम पर cbse.gov.in यहाँ पर विजिट करते रहिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट हो ना तो वो आप तक पहुंच जाए। वैसे तो हम अपने वीडियोस के जरिए आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन खुद से भी एक बार आप वेबसाइट पर जाकर विजिट जरूर कर लें। देखिए, कई मीडिया हाउसेस तो ये बता रहे हैं कि दिसंबर के मिड में या फिर दिसंबर के लास्ट तक डेट शीट रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जब भी बोर्ड एग्जाम हुए ना तो दिसंबर में डेट शीट रिलीज हो ही गई है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई कौन सा एग्जाम कब होगा, हम किस एग्जाम की तैयारी करें। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दीजिए और उसके बाद जब डेट शीट आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने जो अटेंशन है ना उसको शिफ्ट कर लीजिए। यानी कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंग्लिश को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है, पॉलिटिकल साइंस को कितना टाइम देना है, ठीक है। लेकिन जब तक डेट शीट नहीं आती तब तक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देते रहना है। तो इस वीडियो में ना हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन से वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसकी मदद से आपको चुटकियों में अपना डेट शीट मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना वो ये है कि आपको cbse.gov.in ये जो वेबसाइट है ये गूगल पर लिखनी है। गूगल पर जब आप लिखेंगे ना तो उसके बाद आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा। उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 10th वाले लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 12th वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आपकी डेट शीट आपके स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार उसे चेक कर लेना है, यानी कि उससे गो थ्रू हो जाना है। उसके बाद आगे के इस्तेमाल के लिए, यानी कि आप के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उसे डाउनलोड करके डेट शीट का एक प्रिंट आउट भी अपने पास रख लेना है। और याद रखिए, जो आप प्रिंट आउट लेंगे ना उसे आप अपने रूम के गेट पर चिपका सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे अपनी वॉल पर चिपका दें, ताकि आप ना अच्छे से देखते रहें कि भाई कौन सा मेरा एग्जाम किस दिन है। और आप एक और काम कर सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम है आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको म्यूजिक का एग्जाम देना ही है। क्या पता कि उसमें म्यूजिक भी लिखा हो और इंग्लिश भी लिखा हो। तो आप अगर इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं तो इंग्लिश को हाईलाइट कर दीजिए। अगर आपको म्यूजिक का एग्जाम देना है तो आप म्यूजिक वाली लाइन को हाईलाइट कर दीजिए, ताकि पता चल पाए कि म्यूजिक वाला एग्जाम कौन सी तारीख को है और किस समय है। उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, अपने तैयारी को सब्जेक्ट वाइज शिफ्ट कर लेना है। यानी कि अगर आपका पहले एग्जाम मैथ्स का है तो थोड़ा सा टाइम आपको मैथ्स को देना होगा। अगर आपका इंग्लिश का है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इंग्लिश को देना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा। लेकिन जब तक ये डेट शीट नहीं आती है तब तक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है। ये वाली सिचुएशन में तब बता रही हूँ जब आपकी डेट शीट जो है रिलीज हो जाएगी। और एक बार जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से पूरी हो जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद को टेस्ट करना होगा। और टेस्ट कैसे आप कर पाएंगे, एक तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, वेबसाइट पर ना सैंपल पेपर अपलोडेड हैं और हर सब्जेक्ट के लिए दिए हुए हैं। तो अगर आपको मैथ्स का सैंपल पेपर लेना है तो आप मैथ्स का डाउनलोड कर लीजिए, साइंस का लेना है तो आप साइंस का डाउनलोड कर लीजिए। और ये 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए है। सो मेक श्योर करिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। अगर आप सैंपल पेपर यूज़ करते हैं ना तैयारी में तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है ना,
आप उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो जाइए वेबसाइट पर जाकर सैंपल पेपर डाउनलोड करके आज ही जाइए, आज ही डाउनलोड करिए और आज ही तैयारी में लग जाइए। हम आपको फिर से बता रहे हैं, किसी भी वक्त डेटशीट रिलीज हो सकती है। आपको वेबसाइट पर जाकर यानी कि cbse.gov.in यहाँ जाकर टाइम पर अपडेट चेक करते रहना है, ताकि आप किसी भी चीज से पीछे ना रह जाएं। तो आपको हमने इस वीडियो में वो स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बता दिया, ये भी बता दिया कि भाई आप सैंपल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अब भी आपका कोई सवाल है या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं हमें। हम आपकी एग्जाम से रिलेटेड ना हर मदद करने के लिए पूरी तरह से अवेलेबल हैं। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर पाएं। तो अगर आपको इस तरह की एजुकेशन की वीडियोस और देखनी है, यानी कि आपको एग्जाम का अपडेट लेना है, रिजल्ट का अपडेट लेना है, या फिर आपको जानना है जनरल नॉलेज, तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सारी चीजें कंबाइन करके आपके लिए लेकर आते हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।